बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन जो है उसको उसका रिलेशन जो है उसको हमने आज डिराइव करना है। आज हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ज़रा टर्म्स जो हैं वो हमने उनको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिलेशन है V इज इक्वल टू एफ लेमडा के। इसमें हम कुछ टर्म्स जिसमें वेव, क्रस्ट, ट्रफ और इसके साथ हम करेंगे वेवलेंथ। इज इट क्लियर? इनको जरा हम जो है वो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको टाइप्स ऑफ वेव्स में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया था, यहाँ पर हम सिर्फ उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। वेव क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेव बेसिकली किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस है। जैसे आपकी क्लास में अगर कोई डिस्टर्ब करता है या अभी जो कर रहे हैं हम लोग, वेव क्या है? किसी भी मीडियम में एक डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं। इस वाइब्रेशन से ऊपर नीचे, ठीक है। अब वो टाइप्स ऑफ वेव में हमने पढ़ा था कि वो पार्टिकल जो थे वो यूं कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन से जो था उनके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुई थी। फिर हमने एक टाइप में ये पढ़ा था कि ये ऊपर नीचे 90 पे जो है वो टू एंड फ्रो जो है वो मूव करते हैं। इस तरह से वेव्स जो हैं उनका कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर हाईएस्ट पीक पे चला जाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे चला जाता है ट्रांसफर वेव्स की सूरत में। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो नॉर्मल, अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो वो हाईएस्ट पोजीशन पर चले जाएंगे टू एंड फ्रो मीडियम मोशन के दौरान। देन दिस पोर्शन इज नोन एज द क्रस्ट और दिस पार्ट इज नोन एज द ट्रफ। इज इट क्लियर? ट्रांसफर वेव्स में जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं अबव द नॉर्मल पोजीशन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। और जब वो लोएस्ट पोजीशन में आते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? ट्रफ। जब ये आपस में क्रस्ट एंड ट्रफ, फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, जो ट्रफ है उसको हम इस कलर से शो कर लेते हैं। अब ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन थी किसी भी मीडियम की। जब उनको डिस्टर्ब किया तो पार्टिकल्स कुछ यूं इस पोजीशन में आए, इस पोजीशन में आए, इस पोजीशन में आए, इस पोजीशन में आए। यू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो गया। इज इट क्लियर? अब वेवलेंथ क्या है? 2 पॉइंट्स, चाहे वो क्रस्ट है चाहे वो ट्रफ है, हम कह सकते हैं 2 कंजेक्टिव क्रस्ट, 2 कंजेक्टिव ट्रफ्स के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक लैम्डा या एक वेवलेंथ कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर? वेव क्या है? डिस्टर्बेंस इन द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अंडरगो अ वाइब्रेटरी मोशन। क्रस्ट क्या है? जब पार्टिकल नॉर्मल कंडीशन से हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं, पीक पे आते हैं, देन इट इज कॉल्ड द क्रस्ट।
ट्रफ क्या है? जब वो लोएस्ट पोजीशन में आते हैं। अब जब हम इनको आपस में जोड़ा, कुछ शक्ल ऐसी आ गई वेव की, ये इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे पास क्रस्ट है और ये ट्रफ है। टू कंसेक्टिव क्रस्ट जो है या ट्रफ के बीच में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। इज इट क्लियर? हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अब एक वेव को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? वन वाइब्रेशन जब कंप्लीट होती है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक फुल राउंड ट्रिप के लिए जितना वक्त लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। सो वी कैन से एक वेव की प्रोडक्शन में जितना टाइम लगता है, जितना वक्त लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जितनी यूनिट टाइम में प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे? दैट इज इक्वल टू number of vibrations in unit time, that is equal to frequency. Is it clear? हमने एक रिलेशन ये पढ़ा, F is equal to 1 over T और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 over F। अब ये सारी चीजें कीप इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, हमारे पास ये एक स्प्रिंग लाइक है, इसको हम एक साइड से जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इधर हाथ से पकड़ा, इधर से मैंने अपने राइट साइड से इसको क्या किया है? ये रेस्ट की कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। इस डिस्टर्बेंस से ये देखें, ये इसका पार्ट अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहे हैं। इस तरह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही, ठीक है। अगर हमने जैसे इसको पहले किया था, हमने एक तरफ से अटैच करके, तो वो ज्यादा परफॉर्मेंस इसकी अच्छी आ रही थी कि इसमें डबल हमारे पास ये देखें, अबव अप एंड डाउन, अप डाउन, ये अप एंड डाउन, ठीक है ना। इसमें जो डिस्टरबेंस है वो एक वेव प्रोड्यूस करती है। इज इट क्लियर? अब इसको जब हमने मूव करवाया, अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा स्लो, ये देखिए पूरा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे। क्लियर? अब हमने ये प्रूव करना है कि वी फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का ये रिलेशन जो है वो हमने कैसे ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लेट करते हैं कि वेव जो है, ये हमारे सामने एक डायग्राम है, पार्टिकल्स यूं मूव कर रहे हैं, इनकी मोशन जो है अप एंड डाउन है। अप एंड डाउन से कुछ ये शेप हमारे पास आती है। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मोशन पैदा होती है, वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करता है। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in unit time, that is equal to velocity। अगर हम इस टाइम को वेव की मोशन में कंसीडर करते हैं, दिस टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ठीक, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेवलेंथ। देन हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट करें। वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी बाई टी। इसको हम लिख सकते हैं इसको रिप्लेस करके
लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब अगर इस इक्वेशन को समझने के लिए हम इसके टू पार्ट्स कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/t। अभी मैंने आपको रिफ्रेश करवाया, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। देन पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू, इसकी जगह हम रिप्लेस कर दें f को, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। अब ये वाली इक्वेशन जो है उसको हम अप्लाई किस पे कर सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बेस पे। एंड ट्रांसफर वेव्स। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपको ये क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आएगा और आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया पेपर में कि आपने वेव इक्वेशन को प्रूव करना है, ठीक। समटाइम लिखा होता है कि प्रूफ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। समटाइम क्वेश्चन आता है डिराइव द रिलेशन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इज इट क्लियर? अब इसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले हम स्टेटमेंट यहां पर क्या लिखेंगे? वेव। अच्छा, आप इसकी डेफिनेशन की स्टाइल में नहीं लिखेंगे, आप इसको प्रोमिनेंट कर देंगे, ठीक है। अंडरलाइन नहीं करें इसको, मैंने जस्ट समझाने के लिए इसको किया है। वेव, इसको आपने कलर चेंज कर दिया। वेव इज अ डिस्टरबेंस in a medium which travel, हम ये कह सकते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which travels in a with a specific speed, ठीक है। हम ये कह सकते हैं with a specific speed wave is a disturbance in the medium। आप वर्डिंग को आगे पीछे करके खुद से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। that travels with specific velocity v travel, ठीक है, मीडियम। इन अ मीडियम। क्लियर? we know
velocity is equal to change in displacement divided by time. Displacement divided by time. V is equal to d over t. In case of wave motion, time is equal to time period that is the time in which wave moves from one point to another. And other in a medium. Is it clear? समझ आई है यहां तक? And D is equal to wavelength. इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे डिस्टेंस between two consecutive crusts or trough. Is it clear? समझ आ गई है? We know F is equal to 1/t. ठीक है, अब ये मैं ब्लू से लिखने लगी हूं, इसको नोट कर लीजिएगा. देन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन हम 2 कहते हैं. पुटिंग दिस वैल्यू बाय पुटिंग this value in equation 2, then we can write V is equal to, ये वाली वैल्यू लिखनी है, टाइम की लिखनी है और हमने लैम्डा की लिखनी है. इस स्टेटमेंट को कुछ आप ऐसे लिख लें, replacing D by lambda, small t by time period in equation 2,
तो हमारे पास इक्वेशन की शक्ल क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 by t इन अबव इक्वेशन, तो हमारे पास ये क्या आ गया, v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एफ। हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इज इट क्लियर? देन एट द एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन इज used both for longitudinal and transfer waves. Is it clear? आपके पास 5 मिनट्स हैं, इसको देखें और इसको जल्दी से नोट डाउन करें और मुझे बताएं समझ आ गई है आपको। Is it clear? Okay. चलें जी, नेक्स्ट क्लास के लिए इनमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।